नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। रथा सप्तमी, इसे रथ सप्तमी भी कहा जाता है और कहा जाता है कि साक्षात सूर्य का आशीर्वाद पाना हो या फिर अपनी कुंडली में सूर्य को मजबूत करना हो तो इससे बेटर, इससे उत्तम अवसर नहीं मिल सकता आपको। चलिए 18 तारीख को, 18 फरवरी को ये रथा सप्तमी मनाई जाएगी और ऐसे में कहा जाता है कि शुक्ल पक्ष के दौरान माघ महीने के 7वें दिन में ये सप्तमी तिथि जो आती है इसे ही रथा सप्तमी कहा जाता है। उत्सव मनाया जाता है, भाई सूर्य को बलवान करने के सारे उपाय किए जाते हैं, भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। सूर्य के तेज को बढ़ाना चाहते हैं अपने जीवन में या फिर उच्च पद पाना चाहते हैं, आप नौकरी पाना चाहते हैं, खास करके गवर्नमेंट सेक्टर की नौकरी पाना चाहते हैं तो आपको रथा सप्तमी के दिन खास उपाय ज़रूर करने चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन अगर के आप दान करते हैं, सूर्य को जल देते हैं और आप सूर्य मंत्र के चैंट करते हैं यानी जाप करते हैं तो आपके जीवन में सूर्य की भूमिका बहुत उत्तम हो जाती है। और ख़ास करके एक चीज़ और कहा जाता है कि किसानों के फसल का मौसम भी इसे कहा जाता है, यानी किसानों की एक नई फसल का प्रतीक भी इसे कहा जाता है। सूर्य अगर मजबूत होता है तो हमारी कुंडली में, तो हमारे जीवन में हमारे लिए रास्तों को आसान करता है। रथा सप्तमी को माघ सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। रथा सप्तमी के दिन कहा जाता है स्नान और दान का खास महत्व होता है। इस दिन भगवान सूर्य के साथ साथ आपको भगवान विष्णु की आराधना ज़रूर करनी चाहिए और ये समय सुबह और शाम, यानी एक तो सूर्य अस्त के बाद आपको ज़रूर आराधना करनी चाहिए और एक सुबह सूर्य उदय के समय कहा जाता है। जो व्यक्ति पूजा आराधना करता है उसके जीवन से कष्ट तो दूर होते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो उसके दरवाजे भी इसी रथा सप्तमी के दिन आपके लिए खुल सकते हैं। बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि सरकारी नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए। भाई अगर आप इस दिन ये उपाय कर लेते हैं जो हम आपको बताने वाले हैं, यकीन मानिए आपको ज़रूर ही, निश्चय ही सरकारी नौकरी मिल सकती है। दान की खास करके प्रक्रिया होती है। कहा जाता है कि रथा सप्तमी के दिन अगर आप दान करते हैं तो आप दीर्घायु के साथ साथ संपन्नता का भी आशीर्वाद पाते हैं। रथा सप्तमी के दिन कहा जाता है कि संध्या के समय दान का ज़्यादा महत्व होता है और या फिर सूर्य उदय के समय अगर आप दान करते हैं तो बहुत ही उत्तम रिजल्ट मिलते हैं, उत्तम फल मिलता है। और ऐसे में अगर घर में कोई बीमार व्यक्ति है उसे अगर आप सूर्य उदय के समय पर थोड़ा सा पानी लेकर के सूर्य के सामने समक्ष कुछ समय के लिए रखते हैं और उसका छिड़काव अगर उस बीमार व्यक्ति के ऊपर करते हैं तो यकीन मानिए उसकी आधी बीमारी का इलाज यहीं शुरू हो जाता है। फिर आता है कि अगर आपको सरकारी नौकरी पानी है तो सूर्य को अर्घ तो हर कोई देता रहते हैं, लेकिन खास करके रथ सप्तमी के दिन किस तरीके से सूर्य को अर्घ देना चाहिए। एक तांबे का लोटा भर लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ और साथ के साथ पीले पुष्प डाल लें। तांबे के लोटे से ही आपको जल देना है, सूर्य को अर्घ देना है और धार बनानी है। उस सूर्य के जल देते समय आपने जो जल लोटा आपने सूर्य को जल देते हुए में पानी जल को उड़ेलना है, वो इस तरीके से उड़ेलना है कि उस धार को आपने तोड़ना नहीं है। यानी जहाँ से आप शुरू करेंगे जल देना और जब समाप्ति होगी लोटे के जल की तभी ही धार बीच में टूटनी चाहिए, यानी बीच में सेंटर में धार को नहीं तोड़ना है। एक चीज़ का खास करके ये ध्यान रखना है। और जब तक आप सूर्य को जल देते जा रहे हैं तब तक आपने सूर्य के मंत्र का जाप ज़रूर करना है। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। हाँ, एक चीज़ का आपने ये ध्यान रखना है कि जब आप सूर्य को जल दे रहे हैं और मान लीजिए आपके लोटे का जल जो है वो समाप्त हो चुका है और ऐसे में आपने जल देते देते आपका लोटे का जल समाप्त हुआ लेकिन आपका मंत्र बीच में छूटने लगा है, तो यकीन मानिए आपका काम बीच में छूट सकता है, आपको वो काम मिलते मिलते आपसे दूर हो सकता है। आपको क्या करना है, जब आपने लोटे से जल देना
शुरू करना है, और जब तक आखिरी जल की बूंद नहीं डालते हैं आप ज़मीन पर, तब तक आपने मंत्र चैंट करते रहना है, मंत्र का जाप करते रहना है। और तो और मंत्र का जाप बीच में ब्रेक नहीं करना है, उसे कंप्लीट ज़रूर करना है। यानी ओम घृणी सूर्याय नमः, नमः तक आपको जाप ज़रूर करना है। और फिर आती है दान की प्रक्रिया। कहा जाता है कि इस दिन अगर सुबह और सूर्य अस्त के बाद 2 समय का दान देते हैं तो बहुत उत्तम माना जाता है। गेहूं का और गुड़ का दान ज़रूर करना चाहिए इस समय, रथा सप्तमी के अवसर पर। रथ सप्तमी के अवसर पर कहा जाता है कि ये 2 दान जो होते हैं आपको अपने जीवन में कष्टों से दूर करते हैं और आपके जीवन के रास्ते आसान करते हैं। जो काम आपके बार बार अटकते, खास करके गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब या फिर गवर्नमेंट सेक्टर के कुछ काम हैं, आपकी फाइल्स हैं जो अटकी हुई हैं, जो आपको लगता है किसी भी कारण से वो क्लियर नहीं हो पा रही हैं, तो सबसे पहले वो दोनों चीज़ें आपके क्लियर हो सकती हैं, आपके दोनों कार्य जो है वो कंप्लीट हो सकते हैं। तो ऐसे में आपने खास करके कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो आपने जब सूर्य को जल देना है तो वो प्रक्रिया जो हमने बताई है वही करनी है, और जब दान देना है तो 2 समय का दान ज़रूर दीजिए। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंचाइएगा, और ये रथा सप्तमी के दिन इन उपायों को ज़रूर कीजिए। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर का सपना ले रहे हैं, यानी गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब के लिए आप सोच रहे हैं। और फिर दूसरी बात आती है कि अगर आप लोगों ने कहीं मेरे साथ अपॉइंटमेंट लेकर के अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपना निजी विश्लेषण भी करवा सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम हमेशा ही दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।